चलिए भाई साहब, आज बात करते हैं धीरज से, जिसको थार लिए हुए 1 साल हो गया है अभी। तो जानते हैं थार का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई, क्या मस्ट हैव मॉडिफिकेशंस हैं थार में करानी ही चाहिए, और ओवरऑल थार का एक्सपीरियंस जानते हैं कि क्या है। ठीक है, बताइए धीरज। हाँ, सो पुनीत, बेसिकली थार इज नॉट अ कार, इट्स अ लव, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एटीट्यूड। वो कहते हैं ना, यू वेयर योर एटीट्यूड, तो थार इज समथिंग दैट यू ड्राइव योर एटीट्यूड। तो मेरे को अब 1 साल हो गया इसे चलाते हुए। मैं इस पे स्पीति भी गया हूँ और इसे नॉर्मल रोज डेली ड्राइविंग के लिए भी यूज करता हूँ, ऑफिस भी इसमें जाता हूँ, पार्टी भी इसमें जाता हूँ। तो इसको आप नॉर्मल रोड पे चलाओ या आप इसे पहाड़ ले जाओ, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। द इंजन इज वेरी वेरी पेपी। आपको भगानी है गाड़ी, आपको स्लो चलानी है, इट गिव्स यू नो ऑल काइंड ऑफ ड्राइविंग प्लेजर्स। द स्टीयरिंग इज वेरी रिस्पॉन्सिव। There are downsides to this car. It is not that it is perfect. No vehicle is perfect. It has its niggles, it has its issues. इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, जिसको महिंद्रा को देखना चाहिए, पर उसका हम किसी दिन और एपिसोड बनाएंगे। बट ओवरऑल आई वुड से दैट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज प्लेजरेबल एंड द काइंड ऑफ लुक्स दैट यू गेट फ्रॉम द पीपल ऑन द रोड इज समथिंग दैट इज प्राइसलेस। राइट। सो पहले इनफैक्ट हम अभी मॉडिफिकेशंस पे आएंगे, बट वेरी क्विकली अभी जब आपने स्पीति की बात करी, एंड काफियों के ड्रीम लिस्ट में होता है स्पीति और लेह लद्दाख। सो लेट्स क्विकली कवर, वेरी क्विकली शॉर्ट पे एक बारी कवर करते हैं कि स्पीति में आपको क्या क्या चीजें लगी कि यार ये चीज थार से ही हो सकती थी। अगर शायद दूसरी स्यूडो एसयूवी होती, कोई दूसरी अंडर 4 मीटर एसयूवी होती, या कोई दूसरी एसयूवी होती, तो उसमें दिक्कत आती। और सेडान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज मैं बहुत फेयर जवाब दूंगा इसका पुनीत। अब जो स्पीति की रोड्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम व्हाट स्पीति रोड वर 2-3 इयर्स अगो। तो उस समय तो रोड्स की ऐसी हालत थी कि भाई अगर आप क्रेटा वगैरह ले जाते तो उसका सारा सस्पेंशन हिल जाता। पर अब रोड्स काफी बेटर है। ओके, तो आप कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो स्पीति वैली। बट इसमें जो एडवांटेज ये है कि अगर आपकी कोई वाटर क्रॉसिंग आती है, अगर आप कुछ डिफिकल्ट करना चाहते हो, अगर आप ऑफ रोड ट्रेल पे डालना चाहते हो अपनी गाड़ी को, आप डाल सकते हो और आपको डर नहीं लगता कि आपकी गाड़ी बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी। सेकेंडली, आपका एक स्ट्रेच आता है स्पीति में जो कि करीबन 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, विच इज कॉल्ड बटाल टू मनाली स्ट्रेच। ओके, उस स्ट्रेच में रोड बहुत खराब है। मतलब कि उसको आप लगाओ कि आपका 100-125 किलोमीटर आपके करीबन 6 घंटे लग जाते हैं कवर करने में, इतनी बुरी हालत है उसकी। वो रोड पे इसने बहुत अच्छा बिहेव किया। नॉर्मली आप चलाओगे उसमें 10 की स्पीड पे, इसमें आप करीबन 20-25 तक की स्पीड पे खींच सकते हो। देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द कार। आप वापस आओगे, आपको ये नहीं लगेगा कि आपने सस्पेंशन में कुछ डैमेज कर दिया, आपके स्टीयरिंग से आवाज आ रही है, आपके दरवाजों से आवाज आ रही है। द कार रिमेन्स what it was, what you took to Spiti। तो फ्रेंड्स, बटाल का जैसे कहा, तो बटाल आपके उसमें मस्ट हैव लिस्ट में होना चाहिए अगर आप स्पीति जा रहे हो, और वो 100 किलोमीटर के लिए एक थार तो बनता है। तो अभी हम इन डिटेल बात करेंगे मॉडिफिकेशंस के बारे में। चलिए अभी धीरज से समझते हैं उसने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करे हैं अपने थार में। भैया ये सबसे पहले जानते हैं, ये बम्पर बड़ा ही डिफरेंट टाइप का लग रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम धीरज की क्या क्या मॉडिफिकेशंस करे हैं एक्सटीरियर में। सो पुनीत, थार में मॉडिफिकेशंस आप एंडलेस करवा सकते हो, जितने की गाड़ी है आप उतने की मॉडिफिकेशन करवाओ, और लोगों ने बहुत कमाल की मॉडिफिकेशंस करवा रखी हैं आज की डेट में। सस्पेंशन रेस कर रखे हैं, बम्पर्स डिफरेंट कर रखे हैं। स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू दिस कार। एंड इंडिया में भी पैशन मैं देख रहा हूँ कि ये स्लोली आ रहा है मॉडिफिकेशंस के लिए। दिस वाज ऑलवेज देयर फॉर रैंगलर, जीप रैंगलर। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी जीप रैंगलर्स को मॉडिफाई करने के लिए। मैंने बहुत बेसिक सा करवाया हुआ है, और मेरे जो मॉडिफिकेशंस है वो 1 साल पुरानी है। एंड अगेन द काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस दैट आर कमिंग टुडे आर मच मोर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वर देयर और द ऑप्शंस दैट वर देयर 1 ईयर अगो। सो मेरे को मैंने सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो ये करवाई थी कि भाई मैंने बम्पर चेंज करवाया है, और दिस इज़ अ बिम्बरा 4x4 बम्पर। दिस इज़ मेड ऑफ FRP। ये फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का बना हुआ है। इट हैज़ गॉट अ लाइनेक्स कोटिंग ऑन इट, एंड इट इज़ गॉट अ टो रेटिंग। तो इसको अगर आप इससे जो शैकल्स लगे हुए हैं इससे आप टो भी कर सकते हैं।
एंड दिस इज़ अ प्योरली ऑफ रोडिंग बम्पर मेड ऑफ FRP, मेटल का नहीं बना हुआ। और मेरा रीज़न था मेटल बम्पर ना लेने का एंड माई इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्लास्टिक। बट अगेन हर एक की अपनी चॉइस है, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज़ में पॉजिटिव होते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव होते हैं। मेरा रीज़न प्लास्टिक बम्पर लेने के दो थे। एक, मेरे को वेट नहीं डालना था गाड़ी पे ज़्यादा, बिकॉज आप अगर मेटल बम्पर लेते हो उसका वेट इज़ अराउंड 25 to 27 kg, विच मेक्स द कार हैवी। तो आप बस वेट ऐड कर रहे हो। ये प्लास्टिक बम्पर है, इसका वेट बड़ा कम है। द सेकेंड थिंग इज़ when you are making such a modification you are compromising the safety। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे आप प्लास्टिक बम्पर लगाओ या मेटल बम्पर लगाओ, कि आपका थोड़ा सा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बिकॉज आपके बम्पर के पीछे सेंसर होते हैं एयरबैग के, और अगर आपका फ्रंट हेड ऑन कोलिजन होता है तो आपके सेंसर्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, प्लास्टिक में और मेटल में इसका कोई भरोसा नहीं है। नो आफ्टर मार्केट कंपनी who's मैन्युफैक्चरिंग दिस बम्पर्स एक्सेप्ट फॉर वन। एक था मेरे ख्याल से नोएडा की एक कंपनी थी जो मिक्स्ड बम्पर बनाती थी, जो कि जिसमें वो कैसे कंफर्म करते थे कि कोलिजन पे उनके एयरबैग्स खुलेंगे। बट बिसाइड्स दैट कोई किसी में गारंटी नहीं है कि आपके एयरबैग्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर सिक्योर सेफ्टी। बट एट द एंड ऑफ द डे प्लास्टिक बम्पर में क्रैश होगा तो प्लास्टिक बम्पर टूटेगा, उसकी सेंसर्स तक पहुंचेगा, तो देयर इज़ अ बेटर चांस कि आपके एयरबैग्स खुल जाएं मेटल बम्पर के हिसाब से। तो मैंने ये सोच के लगाया कि मैं प्लास्टिक बम्पर इसलिए लगवाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये था कि सेफ्टी भी रहेगी। आई एम नॉट श्योर वेदर रहेगी या नहीं रहेगी, पर मेरा ये रीज़न था। और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद था बम्पर का। कई बम्पर्स होते हैं जो पूरी कार को कवर नहीं करते, वो थोड़ा सा एज रह जाता है उसमें। मेरा आइडिया था ये इसको कार को पूरी तरह कवर करना चाहिए, इट शुड बी अ रैप अराउंड बम्पर। सो मेरा एक रीज़न ये था। ओके अभी आते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन पे। अभी जैसे आपने सुना बम्पर्स के लिए उन्होंने अपनी राय दी है एंड आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं बेसिकली टायर्स बड़े मस्त लग रहे हैं, योकोहामा के टायर्स हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर डिफरेंट एंड ये जो अलॉयज भी हैं वो भी मेरे को थोड़े बाहर निकले हुए लग रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम। सो पुनीत, द सजेशन ऑफ अलॉयज केम फ्रॉम यू। तो आपने सजेस्ट किया था मुझे कि इसमें नेगेटिव ऑफसेट वाले लगाने हैं अलॉय। मुझे तब इतना नेगेटिव ऑफसेट का आइडिया नहीं था। तो बेसिकली अगर हम एक्सप्लेन करें अपने ऑडियंस को, नेगेटिव ऑफसेट से टायर बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप 10 mm नेगेटिव ऑफसेट ले रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके टायर्स उतना बाहर निकलेंगे। अगर आप पॉजिटिव ऑफसेट लेते हैं तो उतना टायर आपका अंदर चला जाएगा। तो रिम का डिज़ाइन ऐसा होता है कि आपका टायर बाहर निकले या अंदर आए। बेसिकली इसमें मैंने इन्फिनिटी कॉन्ट्रा रिम्स लगवा रखे हैं एंड इसमें टायर्स लगे हुए हैं 285/60 R18 योकोहामा ऑल टेरेन। सो मेरा आइडिया था कि ऑल टेरेन लगवाऊंगा मैं, क्योंकि ऑल टेरेन में कंफर्ट रहता है और ऑल टेरेन में आपकी नॉइज़ कम होती है। इट इज़ बेटर देन मड टेरेन ऑन हाईवे। पर इसके अगेन हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो advantage of an all-terrain tire is that it would give you very good confidence on a highway. It would work very well. रोड नॉइज़ नहीं आती आपकी कंफर्टेबल होती है, आपकी राइड स्मूथ होती है, आपकी राइड सॉफ्टर होती है। और मड टेरेन टायर्स में आपके द राइड बिकम्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल, राइड बिकम्स अ लिटिल मोर बाउंसी, बट थार की वैसी ही राइड बाउंसी है। तो अगर आप उसमें मड टेरेन लगाते हैं तो उसमें और ऐड हो जाता है। तो इसलिए मड टेरेन इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ प्रेफर्ड। बट अगेन लाइक आई सेड हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं, हर चीज़ के नेगेटिव होते हैं। तो अगर आप इस टायर को देख रहे हैं, ये अगर आप टायर प्योरली ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाते हैं तो ये टायर सॉफ्टर कंपाउंड का बना होता है, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर अगर आप स्पीति जा रहे हैं, आप ले जा रहे हैं, आप प्योरली ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये आइडियल नहीं होता। और मैंने ये फेस भी किया है क्योंकि मेरे टायर्स अराउंड 10,000 किलोमीटर चले हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे थोड़े बहुत रबर के टुकड़े, जो आपका ट्रेड है वो ट्रेड निकला हुआ है, उसके पीसेस चिप ऑफ हो गए हैं। वो इसलिए चिप ऑफ हो गए हैं क्योंकि मैं स्पीति लेके गया था अपनी कार
एंड दिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपाउंड, तो वो टायर ही डैमेज हो जाता है in case of an all-terrain tire, which would not happen in case of mud terrain tire. अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि और क्या, वेरी क्विकली धीरज, और क्या मॉडिफिकेशंस आपने कराए हैं? इसमें हमने टायर और बम्पर्स तो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे इसमें लाइट के पास। तो इसमें लाइट और प्रोजेक्टर्स चेंज हुए हैं बम्पर में। तो ये लाइट बेसिकली इज़ अ 120 वॉट लाइट एंड इसका अच्छा थ्रो है। पर मैं एक अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैंने 1 साल हो गया इस लाइट को चलाते हुए, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट हमें सही गाइडेंस देनी है अपने ऑडियंस को, तो मैं ये कहूँगा कि ये लाइट बनी हुई है एक्रेलिक की। तो इसमें एक्रेलिक में अगर आप क्लोजली देखेंगे तो थोड़े से निशान आ जाते हैं। व्हाट यू शुड डू इज़ गो फॉर अ ग्लास लाइट। जो आती है OEM की वो ग्लास होती है, मेरी वाली जो मैंने ख़रीदी है वो एक्रेलिक की है। आपको ग्लास लाइट ख़रीदनी चाहिए, बिकॉज ग्लास लाइट में ये स्क्रैचेस नहीं आएंगे, आपकी क्लियर रहेगी और आपको वो ज़्यादा लंबा आपका साथ देगी। मेरी 120 वॉट है, यू कैन गो अप टू 150 वॉट। 150 वॉट से ऊपर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि हमें दूसरे को ब्लाइंड नहीं करना, हमें अपनी विजन सही करनी है। हमें अपने लिए देखना है कि रोड हमें दिख रही है या नहीं। हमें आते वाली गाड़ियों का भी ध्यान देना है, बिकॉज एक्सीडेंट तो दोनों ही गाड़ियों का होगा, नुकसान तो दोनों का ही होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप ग्लास लाइट प्रेफर करें और 150 वॉट से ऊपर ना जाए। सो बेसिक रिकमेंडेशन है 120 टू 150 वॉट्स। और सेकंड, ये भी आपने बिम्ब्रा से लगवाई है? ये मैंने बिम्ब्रा से लगवाई है, बट क्योंकि लाइट्स इसका पूरा लुक चेंज कर देती हैं। जैसे कि आपने देखा हो, मेरे ख्याल से एक लाइट बम्पर टायर्स आपने अगर ये लगा लिए तो आपकी जो थार है अपना, बिल्कुल बोलते हैं ना वो गैंगस्टा, उस टाइप की एकदम बन जाती है, राइट? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर मूव होते हैं कि इसके अलावा और क्या मॉडिफिकेशंस हैं। ये मैंने फॉग लैंप्स भी देखे हैं कि ये भी थोड़े डिफरेंट हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ बम्पर ही है। हाँ, तो इसमें आप महिंद्रा के जो आते हैं फॉग लैंप्स वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें आप LED लाइट लगवा के भी फिट करवा सकते हो। बट ये मैंने प्रोजेक्टर्स फिट करवाए हुए हैं, और प्रोजेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि इसकी थ्रो बड़ी स्ट्रेट होती है, एक डायरेक्शन में होती है, वाइट लाइट होती है। और इसमें एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि इसमें आप हाई बीम और लो बीम भी कर सकते हो। तो जब आप हाई बीम पे डालते हो तो इसमें प्रोजेक्टर्स में भी हाई बीम हो जाती है। चलिए अब जानते हैं धीरज से कि अब एक बारी इंटीरियर में वेरी क्विकली एक बारी समझते हैं कि क्या क्या ऐसे मॉडिफिकेशंस हैं। मेरे को पता है इसके अंदर भी लिस्ट एंडलेस है, बट एक बारी समझते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत ही ज़रूरी है। मेरे को लगता है बहुत कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो थार ने मिस करी हैं व्हेन इट इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम फैक्ट्री। सबसे बड़ा मिस जो इसमें ये है कि इसमें सेंट्रल आर्म रेस्ट कंसोल नहीं आता। मेरे को ये नहीं समझ में आता महिंद्रा ये क्यों नहीं दे पाया, बिकॉज दिस इज़ एब्सोल्युटली अ बेसिक एंड एब्सोल्युटली अ मस्ट। तो ये लगवाना ज़रूरी है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो इसके व्हील आर्चेस पे एक आर्मरेस्ट लगा हुआ है। ये बेसिकली जब आपके पास गाड़ी आपको मिलती है महिंद्रा से तो ये आर्मरेस्ट भी नहीं लगे हुए आते, सीधा आपको व्हील आर्चेस दिखाई देती हैं जो कि कपड़े से कवर होती हैं। तो वो तो बड़ी बुरी लगती हैं और उसमें कंफर्ट भी नहीं है। अगर आपको हाथ रखना है तो आप कहाँ रखोगे। तो ये मैंने बिम्ब्रा से ही लगवाए हैं, बोथ द आर्मरेस्ट इन द मिडल एंड फॉर द बैक। सो फ्रेंड्स देखिए, ऑटोमेटिक कार है। अब ऑटोमेटिक कार में अगर हाथ रखने की जगह ही नहीं है, हाथ तो आपने रेस्ट ही करना है, गियर तो चेंज करने नहीं है, तो आई थिंक दिस एज रिकमेंडेड बाय धीरज इज अ मस्ट हैव दीज आर्म रेस्ट। एब्सोल्युटली। तो पुनीत आप बताइए आपको कैसी लगी मेरी एसेसरी। मुझे पता है आपकी चॉइस और मेरी चॉइस तो बहुत डिफरेंट है,
बट फिर भी बता दो, ऑनेस्ट ओपिनियन देना अपने ऑडियंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज जो लगी, जो मैंने उसको रिकमेंड भी करी थी एंड धीरज ने करी, एक मेरे को लगता है एक नेगेटिव ऑफसेट अलॉयस, ठीक है, उससे एक जो स्टैंस है पूरा थार का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आई फील दिस इज वन विच शुड बी देयर ऑन एवरीबडीज हिट लिस्ट। उसके अलावा जैसे बताया कि बम्पर भी जरूरी है, बिकॉज अगर आप ऑफ रोड करते हैं, फॉग लैम्प्स, लाइट्स पूरा लुक चेंज कर देती हैं, राइट। तो ये जो एक एक्सटीरियर में ये थोड़ी बहुत चीजें हैं, ये बहुत अमेजिंग है, वो ना पूरा एक्सपीरियंस बहुत एनहांस कर देती हैं थार का, बोथ इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, बोथ इन टर्म्स ऑफ लुक्स। आई थिंक इट्स अ लाइफस्टाइल व्हीकल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो लाइफस्टाइल व्हीकल अगर आपका है और उसमें थोड़ी आप चीजें ऐड कर देते हो ना, वो उसको नेक्स्ट लेवल ले जाती हैं, मच डिफरेंट देन द रेगुलर थार। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी टायर्स की बात हुई थी, तो टायर्स का हम धीरे से समझेंगे। आई थिंक दैट इज ऑडियंस फॉर यू वांट टू कैच अप कि हम कैसे MT80 की धीरज ने बात करी थी, why we should go for MT। तो I think let's wait for that vlog where we'll cover, he'll be changing the tires to MT।